आज 26-27 को हम लोग ने डिसाइड किया था कि आज का और कल का तारीख में कि प्री हार्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, क्योंकि आज की आधुनिक समाज में देखिए बहुत सारा बीमारी है और खास करके हमारे अरुणाचल में हार्ट का डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो बच्चों की हो बड़ों की हो। और हमारा ट्रिम्स जैसा इंस्टीट्यूट में हमारे हार्ट के डॉक्टर तो है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन कार्डियो सर्जन नहीं होने के चलते और पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होने के चलते बहुत सारा लोगों को दिक्कत हो रहा है। और हम लोग ने इससे पहले भी हम लोग ने ओनिया हार्ट फाउंडेशन के साथ में मिलके भी हम लोग ने एक प्री हार्ट स्क्रीनिंग कैंप भी किया था और ये सेकेंड टाइम है और इसमें इतने सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है। लगभग अभी 200 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अरुणाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग गाँव से लोग आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आज हमारे अरुणाचल में कैसा रिपीटली जो हार्ट डिजीज है बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने 26 आज और कल हम लोग 2 दिन का प्री हार्ट स्क्रीनिंग रखा है। स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो इम्फाल पे है, वो मेडिकल के साथ मिलके और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो मणिपुर हार्ट फाउंडेशन, उसके साथ मिलके हम लोग ने ये 2 दिन का शिविर हम लोग ने आयोजन किया है। तो आज बच्चों की है और कल हम बड़ों की करेंगे। भी है हमारे में हार्ट सर्जन होना जरूरी है और पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट भी जरूरी है, बच्चों का भी दिल का डॉक्टर जरूरी है। और हमारे में सिर्फ हार्ट का सर्जन आने से नहीं होगा, उस हिसाब से अगर हार्ट का सर्जन है तो ओटी भी उस हिसाब से होना पड़ेगा, इक्विपमेंट भी होना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता चला कि हमारे ट्रिम्स में एक हार्ट सर्जन है, बट इक्विपमेंट नहीं होने के कारण से, ओटी फैसिलिटीज नहीं होने के कारण से, आईसीयू का कमी के कारण से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे। तो मैं तो जरूर आपके माध्यम से अपनी सरकार को भी मैं जरूर निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि हमारे ट्रिम्स में अगर हार्ट सर्जन है तो सर्जन अगर है तो उस हिसाब से हमारा आईसीयू को भी अवेलेबल करवाइए, हमारा हार्ट का जो ऑपरेशन थिएटर है ओटी भी अवेलेबल कराइए, जो हार्ट से रिलेटेड जो ऑपरेशन होगा जिसका इक्विपमेंट है वो भी अवेलेबल करवाइए, ताकि हमारा जो हार्ट सर्जन है वो अपना जो स्केल है उसको दिखा सके और अपना लोगों का ज्यादा हेल्प कर सके। ये तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से मेडिकल को बुलाना, बाहर के डॉक्टर्स को यहाँ बुला के हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट करके उनको लाइफ देने का, ये हमारा सेकेंड कोशिश है। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम कब तक करेंगे? जब तक सरकार आगे आके हमारे ही स्टेट के हॉस्पिटल्स को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, उनको बेहतर नहीं बनाएंगे, तो हम भी कब तक करेंगे। और बीमारी तो ऐसा चीज है, आज है कल भी होगा, परसों भी होगा। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, बीमारी भी बढ़ता जाएगा। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट जरूर आपके माध्यम से मैं सरकार को भी करना चाहूंगा। अब ब्लड डोनेशंस तो मैं लास्ट 17 साल से मैं कर रहा हूँ, 17 ईयर्स हो गया। जब अरुणाचल में ब्लड डोनेशंस था ही नहीं और यहाँ बहुत पहले ब्रोकर्स यानी कि लोग ब्लड का ब्लैक मार्केटिंग चलता था, जिसके पास पैसे है वो खरीद पाते थे, जिसके पास नहीं है तो उसके पैसे ऐसे ही गुजर जाते थे। तो उसको देख के मैंने 17 साल पहले मैंने शुरुआत किया ब्लड डोनेशंस को लेके और आज बहुत बदलाव देखने को मिलता है कि आज हमारे अरुणाचल में 15 से ज़्यादा ब्लड बैंक्स है और हमारे आरके मिशन और ट्रिम्स में ब्लड सेपरेशन यूनिट है। हम ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दे सकते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट को देख के मुझे आज बहुत खुशी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेहनत रंग लाया है और इसमें आप सबका, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग नहीं होता था तो हमारा ये मैसेज, हमारा ये अवेयरनेस, हमारा ये मुहिम लोगों तक नहीं पहुंचता। अगर ये लोगों तक पहुंचा है, लोग अगर समझा है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, आप सबका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये काम करके तो मुझे बहुत खुशी मिला है ब्लड डोनेशन के करते। उसके साथ साथ चलते चलते ये भी मैं अभी जो हार्ट का स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ये भी कर रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारा हॉस्पिटल जितना भी वेल्थ एक्यूप हो जाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर लाओ, लेकिन विदाउट ब्लड एंड विदाउट ब्लड बैंक डॉक्टर हेल्पलेस हो जाता है, मेडिसिन हेल्पलेस हो जाता है, हॉस्पिटल हेल्पलेस हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मैं जनता को, सरकार को जरूर ये बोलना चाहूंगा कि हमको हॉस्पिटल तो बनाना ही है, बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर भी लाना है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको ब्लड बैंक भी सेटअप करना है। और सिर्फ ब्लड बैंक सेटअप करने से नहीं होगा, पब्लिक को कैसे अवेयर करके डोनर बना सकता है ये भी सोचना है, क्योंकि ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है और ब्लड का दूसरा कोई कॉफी भी बनता नहीं, वो हमारा और आपका डोनेशन से आता है। तो ये चीज बहुत बार लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार को लगता है कि यार हॉस्पिटल बेहतर बना दिया, डॉक्टर बेहतर ला रहा है, ऑपरेशन थिएटर बेहतर बना रहा है, ओपीडी बेहतर है, लेकिन आपका मेडिकल में 90% ट्रीटमेंट ब्लड से रिलेटेड है। अगर ब्लड नहीं होगा ऑपरेशन पेंडिंग हो जाता है, डायलिसिस नहीं होता, कीमो नहीं हो पाता, प्रेग्नेंट मदर का डिलीवरी रुक जाता है, न्यू बॉर्न बेबीज ब्लड कमी के कारण से मर जाता है, एक्सीडेंट विक्टिम्स है, थैलेसीमिया, लिकोमिया, हेमोफीलिया, ऐसे अनगिनत बीमारी है जो ब्लड से ही बचाया जा सकता है। तो मैं जरूर सरकार को और जनता को बोलना चाहूंगा कि हॉस्पिटल बनना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट डॉक्टर्स लाना है, सब कुछ बेस्ट होना है, लेकिन ब्लड बैंक सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए और हर एक लोग आके रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे हम अपने लोगों का जिंदगी बचा सके और ब्लड के थ्रू हमें ब्रदरहुड और वननेस का जो फीलिंग्स है वो भी आ सके।
अरुणाचल मेरी कैंप्स और मेरी जैसे जो भी कुछ संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूट है, वो भी बीच बीच में कैंप्स लगाते हैं। तो सबका मिला के कलेक्शन लगभग 11 से अभी 10 से 11 हजार का कलेक्शन हो रहा है। पर अभी भी गैप है। इस गैप को फिलअप करने के लिए तो सबका योगदान, सबका कंट्रीब्यूशन से डेफिनेटली चाहिए। लास्ट 17 साल से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन आज तक 3856 ब्लड डोनेशन कैंप आज तक हम लोग ने ऑर्गेनाइज की है और मैंने इंडिविजुअली 82 टाइम्स मैंने ब्लड दिया है। तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, ब्लड दे के कुछ नहीं होता। आपके सामने में मैं खुद हूँ, मैंने 82 टाइम्स ब्लड दिया, आज भी आपके सामने में हेल्दी, स्वस्थ और बेहतर बता पा रहा हूँ आप लोगों को। तो ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग ब्लड दें। और मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि ब्लड देने से जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है, आपको हार्ट अटैक नहीं आएंगे, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल रहेगा, आपको हार्ट अटैक मतलब आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होकर स्ट्रोक नहीं आएगा, आपको स्किन में राइसेस नहीं होगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा आपको बेनिफिट्स है अगर आप रक्तदान करेंगे तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रक्तदान करिए। कहते हैं एक रक्तदान 3 जीवन दान, 1 यूनिट 3 लोगों का जिंदगी बचाता है और जिंदगी बचाना तो ईश्वर का काम होता है ना। तो हम क्या रक्तदान करके हम ईश्वर के नज़र में हम बेहतर नहीं बन सकता है क्या? बनना चाहिए। प्लीज़ रक्तदान कीजिए, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ।